माफिया अतीक अहमद से जुड़ी खबर के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता का अरबों का कारोबार था और वो प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैला हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से फरार 50,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है। एसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली उसकी कई कंपनियों के बारे में, कई फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला है। तो एक एक करके लगातार परतें खुलती जा रही हैं और अतीक के काले कारोबार से किस तरह से शाइस्ता परवीन लगातार जुड़ी हुई थी, ये जानकारी मिलती जा रही है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद, चूंकि 2 बेटे पहले से जेल में थे, 2 बेटे बाल सुधार गृह में थे, कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं दोनों के, और ऐसे में शाइस्ता ने पूरी कमान संभाल रखी थी उस काले कारोबार की। एसटीएफ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फर्जी कंपनियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उस आधार पर अब आने वाले समय में कार्रवाई होने वाली है। हालांकि शाइस्ता परवीन है कहां, ये एक बड़ा सवाल है। काले कारोबार की कमान वो संभाल रही थी। अतीक जिन जिन संपत्तियों पर कब्जा जमा कर बैठा था, उन संपत्तियों का जो पैसा था, रियल एस्टेट से जुड़ी जितनी भी कह सकते हैं कि जितने निर्णय होते थे, जितने भी डिसीजंस होते थे, वो सब शाइस्ता परवीन ही लिया करती थी। तो अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है और इसकी लिस्ट जो है वो लंबी चौड़ी है। दिल्ली में अतीक अहमद की एक और संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये प्रॉपर्टी साउथ एक्स पार्ट 2 की है, जिसको अतीक अहमद ने 2006 में फर्जी दस्तावेज के बलबूते पर खरीदा था। बाद में अतीक के गुर्गे AK-47 और लाठी डंडे लेकर यहां पर आते थे, यहां रहने वाले लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, घर में तोड़फोड़ भी करते थे। परिवार तो अब तक डरा हुआ है। हालांकि पीड़ित परिवार ने कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल ये प्रॉपर्टी उसी हालत में पड़ी है। हमने आपको कल जामिया इलाके में, जामिया नगर इलाका, जहां की अतीक की संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी, आपको याद होगा। वहां से लाखों रुपए किराया अतीक अहमद के परिवार के पास जाता था। अब देखिए साउथ एक्स पार्ट 2 में भी तो दिल्ली कनेक्शन तो अतीक का सामने आया ही है, साथ ही शाइस्ता परवीन का गुरुग्राम कनेक्शन भी सामने आ गया है। तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी इन्होंने अपने काले कारनामों से कुछ बेनामी संपत्तियां अपने नाम कर ली थी और फर्जी दस्तावेज दिखाकर इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। देखिए ये साउथ एक्स पार्ट 2 की वो संपत्ति है, ये वो जगह है जिसकी हालत अभी जीर्ण शीर्ण हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसी समय एक परिवार रहा करता था जिसे लाठी डंडे और AK-47 के दम पर यहां से भागना पड़ा और वो कोर्ट में मामला अब भी पेंडिंग है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार गिराया था 3 बदमाशों ने मिलकर के। उन्होंने गोलियां चलाई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। उससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था, जिसमें मोहम्मद गुलाम जो उनका शूटर था वो भी मारा गया था। तो अब तक इस मामले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अतीक अहमद जो कि मेन मास्टरमाइंड है, जो कि खुद एक इतना बड़ा गैंगस्टर रहा है, सालों तक जिसने अपराध के जगत में, राजनीति के जगत में, या कहें कि अवैध संपत्तियों को कब्जा करने वाले जो काम है, इस तरह के एरिया में उसने अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। और उसके बाद जब अतीक अहमद की मौत होती है तो ये खुलासा होता है कि अतीक अहमद जब से जेल में था तो वैसे भी इन सारे काले कारनामों को अंजाम देने का काम कर रही थी शाइस्ता परवीन, यानी अतीक अहमद की पत्नी। वो पत्नी जो कि अतीक अहमद के जनाजे तक में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो फरार है। 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। अतीक अहमद की साउथ एक्स पार्ट 2 की बेनामी संपत्ति को आपने देखा, तो वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भी अतीक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि इन संपत्तियों से अतीक अहमद के परिवार को लाखों रुपयों का किराया मिला करता था। एसटीएफ को एक हीरा कारोबारी की तलाश भी इस पूरे मामले पर है, क्योंकि एसटीएफ को अतीक का बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से मनमुटाव होने के बारे में पता लगा था। इधर गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की हत्या की खबर सुनने के बाद प्रयागराज में अपने करीबी से इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क साधा। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने जांच शुरू की। पता चलता है कि उसकी जो लास्ट लोकेशन थी उस कॉल को करते वक्त वो कर्नाटक थी। हालांकि अब उसने अपनी लोकेशन बदली है, नहीं बदली है, किस इलाके में वो जाएगा, ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की पत्नी को ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है और इनकी बेनामी संपत्तियों पर अब ईडी ने अपना शिकंजा कस लिया है।
जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी अब इनकी बेनामी संपत्तियों पर अपना शिकंजा कसा है। 700 बैंक खाते हैं, क्योंकि इतना पैसा इन्होंने बनाया है इस काले कारोबार से कि 700 बैंक खाते हैं, जिसकी जांच अब ईडी करने वाली है। ये साउथ एक्स पार्ट 2 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको जामिया नगर के शाहीन बाग के दिखा रहे हैं। ये वो दो इलाके हैं जहां पर अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। देखिए, ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई हैं। अतीक अहमद के परिवार को इन्हीं संपत्तियों से लाखों रुपया जाता था। एक जो दूसरी तस्वीर आप शाहीन बाग की देख रहे हैं, यहां पर तो किराए से लोग रहा करते थे। जो किराया आता था लाखों रुपयों का, वो जाता था अतीक अहमद के परिवार को। एसटीएफ इस मामले में जांच कर रहा है। एक हीरा कारोबारी की तलाश कर रहा है जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसके साथ अतीक अहमद का कुछ मनमुटाव था। तो ये सारे तार जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। दूसरी तस्वीर जो है वो नई तस्वीर है, वो एक नया खुलासा है। दिल्ली का साउथ एक्स इलाका काफी पॉश इलाका है। यहां पर अपनी संपत्ति होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि अतीक अहमद के लिए इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसे न दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, न ही उसे किसी और चीज की जरूरत लगती थी। उसने हमेशा लाठी डंडे और AK-47 के दम पर अपने गुर्गों को भेजकर इन संपत्तियों पर कब्जा जमाया था। उन्हीं में से एक संपत्ति ये साउथ एक्स पार्ट 2 की है, जहां पर रहने वाले परिवार को यहां से भगा दिया गया। हालांकि वो परिवार कोर्ट के पास पहुंचा, लेकिन अतीक अहमद 2006 से लेकर अब तक इस संपत्ति का अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मालिक बना हुआ था।